हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आपके आप अपने जीके की बुक निकालिए, बुक ओपन कर लीजिए और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13, द ग्रेट मुगल्स। तो आप भी ओपन कीजिए चैप्टर नंबर 13, द ग्रेट मुगल्स। काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, और क्योंकि हमारे भारत में 300 सालों तक मुग़ल लोगों का साम्राज्य रहा, तो ये हमारा इतिहास है। इसलिए इस बारे में थोड़ा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा मुग़ल के बारे में। तो इसीलिए आपको मैंने डिटेल में समझाया। सबसे पहले बाबर के बारे में, उसके बाद हुमायूं के बारे में, फिर अकबर के बारे में, फिर जहांगीर के बारे में, और लास्ट मैंने आपको पढ़ाया शाहजहां के बारे में। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइव क्लास में भी अभी कुछ बच्चे मिस कर रहे हैं। सारे सारे बच्चे अभी लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। तो आप लोग जो भी दिक्कत अगर है उसे दूर कीजिए, चाहे मोबाइल की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जो भी इशू है उसे दूर कीजिए और लाइव क्लास भी लीजिए। और ये जो वीडियोज़ है आपके स्कूल ऐप पर जो वीडियोज़ आते हैं उसे भी देखते रहिए, नहीं तो छूट जाएगा आपका कंटेंट। आपका चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो छूट जाएगा, उसे हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे फिर। ठीक है, तो देख लीजिए, हमने आपको पढ़ाया था शाहजहां के बारे में। शाहजहां जहांगीर के बेटे थे, और ये देखिए जहांगीर के बेटे थे, और जहांगीर की वाइफ का नाम क्या था? जगत गोसेनी। वो एक हिंदू राजपूत थी, हिंदू राजकुमारी थी, राजपूत राजकुमारी थी। तो जैसे अकबर ने एक हिंदू राजकुमारी से शादी की, जोधाबाई से, ऐसे ही जहांगीर ने भी जगत गोसेनी से, जो हिंदू राजकुमारी थी, उससे शादी की। तो जगत गोसेनी और जहांगीर के ही बेटे थे शाहजहां। तो शाहजहां ने अपने फादर से यानी जहांगीर से युद्ध लड़े, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी जो मुग़ल सल्तनत थी उसकी कमान अपने हाथ में चाहिए थी। वो वहाँ का राजा बनना चाहता था। इसलिए शाहजहां ने जहांगीर के साथ लड़ाई की, और वो 1628 में 1628 में मुग़ल सल्तनत का राजा बन गया। और फिर 30 सालों तक, 30 ईयर्स तक, यानी 1658 तक उसने भारत पर राज किया, शासन किया। और कुछ चीज़ें हैं इनके शासनकाल की कि इन्होंने कुछ चीज़ें बनवाई भारत में। जैसे सबसे बड़ी चीज़ आपने सुना होगा, 7 अजूबे दुनिया के, उनमें से एक ताजमहल भारत का। तो ताजमहल जो है किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया। ठीक, आगरा में है, उत्तर प्रदेश स्टेट में। और क्यों बनवाया? उनकी उसकी अपनी वाइफ थी एक, मुमताज़ महल, उनकी याद में। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में शाहजहानाबाद भी बसाया। एक छोटा सा एक शहर था दिल्ली के अंदर, शाहजहानाबाद। तो वो भी उन्होंने अपने नाम से, शाहजहां उनका नाम था तो शाहजहानाबाद उन्होंने एक शहर बसाया। और इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी लड़ाई वगैरह उनके अपने बेटे से भी, जैसे उन्होंने अपने फादर से लड़कर सिंहासन जीता था, हासिल किया था, ऐसे ही उनके बेटे ने भी उनके खिलाफ लड़ाई कर ली, और उनके बेटे ने भी उनको हराकर, उनको जेल में डालकर पूरा सिंहासन जो है अपने हाथ में कब्जा कर लिया। ऐसे ही होता है, जैसे आप अपने माता पिताओं के साथ करोगे, आपके बच्चे भी आपके साथ वैसे ही करेंगे। इसलिए सही व्यवहार करना चाहिए अपने बुज़ुर्गों के साथ।
या अपने से बड़ों के साथ। तो और उसके बाद वो बीमार हो गए थे और 1666 उन 1666 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था, ये हमने पढ़ा था, डिटेल में पहले पढ़ लिया था। अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया शाहजहाँ का। और इसके बाद, अब इसके बाद लास्ट है, औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, बस फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और हमने इसके कुछ नोट्स बनाए थे, सभी के नोट्स बनाए हमने सबसे पहले बाबर का नोट्स बनाया। आपसे कुछ छूट गया हो तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके बाबर के बारे में लिखिएगा। फिर हमने नोट्स बनाए हुमायूं के, उनके बाबर के बेटे हुमायूं, फिर हुमायूं के बेटे अकबर, फिर अकबर के बेटे जहांगीर। जहांगीर के बारे में जो हमने कुछ नोट्स बनाए हैं ये आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा। और फिर हमने नोट्स बनाए शाहजहाँ के बारे में। तो आप शाहजहाँ के बारे में लिखना है आपने, उसी सीक्वेंस में लिखिएगा। हेडिंग डालिएगा ऊपर शाहजहाँ, और शाहजहाँ कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई। फिर शाहजहाँ इस तरह से लिखिएगा, शाहजहाँ सक्सेसफुली रूल्ड द एम्पायर। देखिए आपकी बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है शाहजहाँ के बारे में, लेकिन हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत ही कम शब्दों में, ठीक है, जो ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए। शाहजहाँ सक्सेसफुली रूल्ड द एम्पायर फॉर 30 years फ्रॉम 1628 to 1658, full stop. He is best known for the construction of the ताज महल। कहीं पर स्पेलिंग की दिक्कत होगी तो आप बुक से देख लीजिएगा। शाहजहाँ इज आल्सो द फाउंडर ऑफ शाहजहानाबाद। ये शाहजहानाबाद एक साथ लिखिएगा आप, यहाँ पर मैंने थोड़ा आगे पीछे लिखा है मगर आप एक साथ लिखिएगा। इन दिल्ली ही वॉज हेल्ड कैप्टिव, यानी कि वो पकड़ा गया, यानी कि उसको क्या कर लिया गया, कैदी बना लिया गया। कैप्टिव, कैप्टिव कर दिया गया, यानी कि कैप्चर कर दिया गया, कैदी बना दिया गया। बाय हिज सन, उसके बेटे द्वारा, औरंगजेब। औरंगजेब उसके बेटे ने जो है उसको कैदी बना लिया और वो कैद में डाल दिया था। एंड डाइड ऑन जनवरी 22, 1666। और 1666 में 22 जनवरी को उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर वीडियो पॉज करके आप नोट्स बनाइए अपनी नोटबुक में, और यहाँ तक जो हमने पढ़ाया इसका रिवीजन कर लीजिएगा। मंडे से आपके क्लास टेस्ट है, तो आपको इससे पहले भी जो पढ़ाया गया है उसके भी रिवीजन कर लीजिएगा।